दोस्तों, रोज बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस में हमें अक्सर इस तरह के सेंटेंस को बोलना, सुनना और लिखना पड़ता है, जैसे उसके पास पैसे वैसे हुआ करता था लेकिन अब वो भिखारी है। स्कूल फिस्कूल जाया करो नहीं तो फेल हो जाओगे। प्यार ब्यार के चक्कर में मत पड़ो। वो बहुत शराब बराब पिया करता था। इस तरह के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको टेंस और ग्रामर के साथ साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और फ्रेज की भी जरूरत पड़ती होगी। इस तरह के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखना है और वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद आपको एनीथिंग का यूज़ करना है। एनीथिंग मतलब मेन वर्ड जो आप बोलना चाहते हैं, और मेन वर्ड आपको सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करना है, जैसे प्यार ब्यार, खाना बाना, चाय बाय वगैरह वगैरह। और उसके बाद आपको एंड ऑल का यूज़ कर देना है। तो आइए अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, ये सब इंसान का वहम है। घोस्ट एंड ऑल डज नॉट एक्सिस्ट एनीथिंग, इट ऑल इज इल्यूशन ऑफ ह्यूमन। दोस्तों, जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं, भूत के लिए हमने यहाँ पर घोस्ट का यूज़ किया है और वो भी सिंगुलर फॉर्म में, और भूत के लिए हमने यहाँ पर एंड ऑल का यूज़ किया है। दोस्तों, मेरे ख्याल से एक कहावत है कि भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। जब भूत भूत आ जाते हैं तो सभी बाबा के पास दौड़ के चले जाते हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्याज ब्याज कोई नॉनवेज नहीं होते हैं। ओनियन एंड ऑल इज नॉट एनी नॉनवेज। ओनियन एंड ऑल इज नॉट एनी नॉनवेज। दोस्तों, ये एक विवादित सेंटेंस है जो आम बोलचाल के जिंदगी में बहुत यूज होते हैं। कोई इसे वेज मानते हैं और कोई इसे नॉन वेज मानते हैं। दोस्तों, इसके लिए फिर लड़ाई मत कर लेना। हमें अंग्रेजी सीखना है, ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्यार ब्यार किसी ना किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। लव एंड ऑल रूइंस समवन्स लाइफ और द अदर। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, लव एंड ऑल रूइंस लाइफ ऑफ समवन और द अदर। दोस्तों, पहले सेंटेंस में हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है और दूसरे सेंटेंस में हमने यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया है, लेकिन बात एक ही है। पहले सेंटेंस में हमने यहाँ पर समवन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और दूसरे सेंटेंस में हमने यहाँ पर लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। यहाँ पर दोनों सेंटेंस ही सही है, आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और सेंटेंस आप बोल सकते हैं, प्यार ब्यार किसी न किसी की ज़िंदगी को आबाद कर देता है। लव एंड ऑल पॉपुलेट्स लाइफ ऑफ समवन और द अदर। दोस्तों, ये सेंटेंस देख के आप सोच रहे होंगे कि वर्ब तो प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसलिए वर्ब के साथ एस जोड़कर सिंगुलर करना होगा। लेकिन दोस्तों, ये वर्ब यहाँ पर कोई क्रिया की तरह यूज़ नहीं हुआ है। मतलब ये वर्ब कोई काम नहीं कर रहा है। हर नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहता है और हर वर्ब प्लूरल फॉर्म में रहता है, लेकिन नाउन के साथ एस जोड़ने से नाउन प्लूरल बन जाता है और वर्ब के साथ एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। दोस्तों, ये वर्ब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ हुआ है। अगर आप इस तरह के सेंटेंस में किसी वर्ब को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वर्ब के साथ एस नहीं जोड़ना है। यहाँ पर वर्ब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ होगा, इसलिए वर्ब के साथ एस नहीं जोड़ना है। दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है थोड़ा जान लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल एहसास कर सकते हैं, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा। तो आइए फटाफट कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। प्यार ब्यार के चक्कर में मत पड़ो। डोंट रिलाई ऑन लव एंड ऑल। डोंट रिलाई ऑन लव एंड ऑल। स्कूल फिस्कूल जाया करो नहीं तो फेल हो जाओगे। यू शुड गो टू स्कूल एंड ऑल और एल्स यू विल फेल। मोबाइल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। बाइंग आ मोबाइल एंड ऑल इज नॉट आ बिग डील। बाइंग आ मोबाइल एंड ऑल इज नॉट आ बिग डील। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, टू बाय आ मोबाइल एंड ऑल इज नॉट आ बिग डील। टू बाय आ मोबाइल एंड ऑल इज नॉट आ बिग डील। उसके पास पैसा वैसा हुआ करता था लेकिन अब वो भिखारी है। He used to have money and all, but he is a beggar. He used to have money and all, but he is a beggar. वो बहुत शराब बराब पिया करता था। He used to drink too much wine and all. क्या तुम कभी गाना बाना सुनते हो? Do you ever listen song and all? Do you ever listen song and all? तुम्हारी पढ़ाई बड़ाई कैसी चल रही है? How is your study and all going on? उसे इंग्लिश बिंग्लिश सीखने का भूत सवार है। He is crazy about learning English and all. हर शख्स इंग्लिश बिंग्लिश सीखना चाहते हैं। Everyone who wants to learn English and all. जरूरत से ज्यादा खाना बाना मत खाओ। Don't eat food and all more than enough.
मैं किसी पिज्जा बिज्जा को नहीं जानता हूँ। ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। दोस्तों पहले वाले स्ट्रक्चर में जैसा देखा है सेम वैसा ही है। वहाँ पर हमने एंड ऑल का यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट किया था और यहाँ पर हम और समथिंग का यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बोलना है और वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद आपको एनीथिंग बोलना है। एनीथिंग मतलब मेन वर्ड जो आप बोलना चाहते हैं, जैसे चाय, बाय, खाना बाना, प्यार ब्यार एटसेट्रा। और जो भी मेन वर्ड बोलना है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होगा। और उसके बाद आपको और समथिंग का यूज कर देना है। तो आइए अच्छे से समझने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। जैसे खाना बाना खा लिया क्या? खाना का इंग्लिश सबको पता है लेकिन बाना का इंग्लिश पता नहीं है, इसलिए बाना के लिए आप यहाँ पर और समथिंग का यूज करेंगे। इसकी ट्रांसलेट होगी हैव यू ईटन फूड और समथिंग। हैव यू ईटन फूड और समथिंग। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, खाना के लिए हमने यहाँ पर फूड का यूज किया है और बाना के लिए हमने यहाँ पर और समथिंग का यूज किया है। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अपने डाउट को अच्छे से क्लियर करते हैं। चोर बुर को पकड़ना कुत्तों का काम है, मेरा नहीं। दोस्तों इसी तरह का सेंटेंस हम ट्रांसलेट करना नहीं चाहते, लेकिन ये एक व्यूअर रिक्वेस्ट सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर ये सेंटेंस को इंक्लूड किया है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इट इज़ द वर्क ऑफ द डॉग टू कैच द थीप और समथिंग नॉट माइन। इट इज़ द वर्क ऑफ द डॉग टू कैच द थीप और समथिंग नॉट माइन। प्यार ब्यार जैसा कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग सच लाइक लव और समथिंग। खाना बाना खा लिया क्या? हैव यू ईटन फूड और समथिंग। हैव यू ईटन फूड और समथिंग। क्या कभी दूध बूध पीते हो? डू यू एवर टेक मिल्क और समथिंग। डू यू एवर टेक मिल्क और समथिंग। उसके पास पैसा वैसा नहीं है। ही डज नॉट हैव मनी और समथिंग। ही डज नॉट हैव मनी और समथिंग। भूत भूत कुछ नहीं होता है। घोस्ट और समथिंग डज नॉट एक्सिस्ट एनीथिंग। घोस्ट और समथिंग डज नॉट एक्सिस्ट एनीथिंग। काम बाम नहीं है क्या तुम्हारे पास? डू यू हैव नॉट वर्क और समथिंग। डू यू हैव नॉट वर्क और समथिंग। कोई मोबाइल चार्जर बार्जर है तुम्हारे पास? डू यू हैव एनी मोबाइल चार्जर और समथिंग। डू यू हैव एनी मोबाइल चार्जर और समथिंग। अंधेरे में मत घूमो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूत भूत तुम्हें पकड़ ले। डोंट वॉन्डर इन द डार्क लिस्ट एनी घोस्ट और समथिंग शुड कैप्चर यू। पुराने कपड़े वपड़े बेच दो और नए कपड़े वपड़े खरीद लो। सेल ओल्ड क्लॉथ और समथिंग एंड बाय न्यू क्लॉथ्स और समथिंग। सेल ओल्ड क्लॉथ और समथिंग एंड बाय न्यू क्लॉथ्स और समथिंग। काम बाम कर लो कुछ। डू सम वर्क और समथिंग। डू सम वर्क और समथिंग। पढ़ाई बहुत कठिन सब्जेक्ट है बच्चों के लिए। स्टडी और समथिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर चिल्ड्रेन।